हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और बिल्कुल अच्छे से होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने लिखा हुआ है। क्लास 9th का मैथ अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात करना है, यानी किलो लीटर में ज्ञात करना है इसकी धारिता। इसमें कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 किलो लीटर। ये KL डायरेक्ट लिख दीजिए आप समझने के लिए। यहाँ पे आपके समझने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं किलो लीटर। हमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको। किलो लीटर अर्थात KL हम लोग लिख दिए। क्वेश्चन कहता है कि ऊपरी व्यास वाला एक गड्ढा है जो शंकु के आकार का है, और इसकी जो डायमीटर दी गई है, व्यास दी गई है यहाँ से यहाँ तक, ये दिया गया है हमारा 3.5 मीटर। और ये 12 मीटर गड्ढा है। इसकी गहराई जो है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 12 मीटर है। अर्थात हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12 मीटर। ये गहरा है अर्थात ऊंचाई हो गया हमारे पास। तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, D/2 अर्थात 3.5/2 मीटर। हम लोग लिख लेते हैं इसकी त्रिज्या, रेडियस यहाँ से यहाँ तक, और गहराई यानी कि H बराबर हमारे पास दिया गया है 12 मीटर। तो बोलता है कि इसकी धारिता किलो लीटर में ज्ञात करें। तो धारिता ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या सिंबल निकालते हैं, इसका आयतन निकालते हैं। तो शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3πr²h। अब हम लोगों को कुछ करना नहीं, इस पे वैल्यू पुट कर लेना है। तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, क्योंकि 3.14 नहीं बोला है। R² यानी 3.5/2 इंटू 3.5/2, और गुना में H हमारे पास दिया गया है 12। तो यहाँ पे जो कटने वाला है उसको हम लोग काट लेंगे। तो 3 से कट जाएगा, 3 चौका 12, और ये 2 दूना 4, खत्म। 4 से पूरा 2, ये 2 से 2 बार में कटेगा, फिर 2 से 2 काट लेंगे हम लोग, डायरेक्ट इसको काट दिए। तो ये 7 से फिर यहाँ पे कट जाएगा, 7×5 = 35, यानी 0.5 आएगा काटने के बाद। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 22 गुना 0.5 और गुना में 3.5, ये हमारे पास बच जा रहा है। जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 22 से गुना कीजिएगा 0.5, यानी कि 1/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे ये 22 जो है क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो आएगा 11। 22 से गुना कीजिएगा 0.5 में, ये तो हमारा पास कितना आ जाएगा हम लोगों का, ये 11 आ जाएगा। और इसमें हम लोग गुना कर लेंगे 3.5 से। तो 3.5 से गुना करें तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 11×5 = 55, और 11×3 = 33, और 5 38। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद हम लोग पॉइंट लगा देंगे। और यहाँ पे आ गया 38.5 सेंटीमीटर में दिया हुआ, मीटर में दिया हुआ, तो मीटर क्यूब। इतना मीटर क्यूब इसकी क्या आ गया, इसका आयतन आ गया। और हम लोगों को किलो लीटर में बोला है, तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलो लीटर होता है। तो सिंपल खाली हम लोगों को नीचे क्या लिख देना है, सिर्फ लिख देना है 138.5 किलो लीटर, क्योंकि 1 मीटर क्यूब के बराबर होता है 1 किलो लीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब के बराबर होगा 38.5 किलो लीटर। इसमें कुछ बदलना ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज कर दिया है, किलो लीटर बोल दिया है। नहीं तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिंपल है बहुत सारा, बहुत क्वेश्चन सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये आपको जानकारी नहीं होगी तो क्वेश्चन टफ लगेगा, नहीं तो ये अगर आपको पता है तो कुछ भी है नहीं इसमें।